ये आज प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई है। कल आरएसएस का एक स्टेटमेंट था विनोद जी, उन्होंने कहा था जिस तरीके से भारतीय मूल वाले जो धर्म हैं, इंडिक रिलीजन्स जिनको हम कह देते हैं, उनकी जनसंख्या अगर कम हो रही है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और उसमें उन्होंने जोड़ा ये इसलिए क्योंकि भारत का विभाजन पॉपुलेशन के आधार पर हुआ था। नहीं, वो देखिए धर्म के आधार तो इंडिक रिलीजन है जिसमें बौद्ध हैं, जैन है, सिख है और हमारा हिंदू धर्म है। ये तो भारत से में ही पैदा हुए, मतलब निकले हुए धर्म हैं, इसलिए इनको लेकर उतना अंतर विरोध नहीं होता है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर ज़्यादा समस्या है, और धर्म परिवर्तन दो तरह का जो है, एक तो प्रलोभन से और दूसरा जबरन, प्रेशर में किसी भी तरह के, चाहे वो लालच दे करके हो, पैसा दे करके हो, सुविधाएं दे करके हो, या जबरदस्ती डरा करके हो, वो कानून अपराध है और होना चाहिए, और राज्य स्तर पर भी है और केंद्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई धर्म बदलता, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो स्वेच्छा से बदल लिया था, तो हिंदू से बौद्ध हो गए थे, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल, जैसे उदाहरण के लिए मोहम्मद अली, वो कैशियस क्ले मोहम्मद अली के लिए बन गया स्वेच्छा से अमेरिका में, ये बहुत सारे, तो स्वेच्छा वाले धर्म परिवर्तन को तो आप नहीं रोक सकते। लेकिन जो जबरन धर्म परिवर्तन हो, लालच से हो, प्रलोभन से हो और किसी तरह का डर दिखा करके, भय दिखा करके, वो निश्चित रूप से कानूनी अपराध है और उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जब इस पर काम होता है देवेंद्र, तब फिर ये हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अलग अलग विरोधी दलों की हम बात कर लें, फिर वो ये कहते हैं कि दरअसल ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। तुरंत ही शुरू हो जाता है। जैसा कि पंजाब का ही जिक्र हुआ, पंजाब में अगर ग्राउंड पे आप बात करें तो आपको लोग बताएंगे कि कैसे गुरुद्वारों का राज्य आजकल वहाँ पे ईसाई मिशनरी या उस तरह के चर्चेज कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। खासतौर पे वहाँ जो ग्रामीण इलाके हैं, गाँव में एकदम घर कर गए हैं, लेकिन उस पर आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। दूसरे राज्य में पश्चिम बंगाल को लेकर अगर कोई हवाला दिया जाता है, सिर्फ वहाँ पे पॉलिटिक्स सीधे आ जाती है। जबकि ये एक समस्या है, जैसा कि सौरभ ने कहा कि कश्मीर ही उसका ज्वलंत उदाहरण है कि जो कश्मीर कभी शैव की धरती के लिए जाना जाता था, उस कश्मीर में क्या हो गया। तो ये एक समस्या तो है ही। और प्रधानमंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि सरकार के लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर संजीदगी इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो आपका मूल प्रश्न था कि डेमोग्राफिक मिशन क्या करेगा, ये डेमोग्राफी चेंज जो है ये कल्चरल इन्वेजन है सौरभ जी। ये आपके कल्चर को, जैसे प्रधानमंत्री को ध्यान दीजिए, उन्होंने फिर से पंच प्रण की याद दिलाई, जिसमें विरासत पर गर्व एक प्रण है उनका। तो जिस पंच प्रण के तहत काम चल रहा है उसमें जो ये मिशन आएगा अगर, तो जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा, बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए, हरियाणा के एक गाँव में चले जाइए, वहाँ आपको छोले भटूरे बनाने से ज़्यादा डोसा और इडली बनाने के मसाले बिक रहे हैं, और हम लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया है। तो ये जो कल्चरल इन्वेजन है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। और डेमोग्राफी चेंज का सबसे बड़ा खतरा है कि जो भारतीय संस्कृति है उस पर हमला है। और इसीलिए कल जो आप आरएसएस के बयान की याद दिला रहे हैं, इंडिक धर्म कहते लोग, मैं उसको मत कहता हूं, मतांतर करते हैं वो लोग। धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज मोहन भागवत जी ने कटक में ध्वजारोहण के बाद यही बात कही है कि हमारे जो तिरंगे का धर्म चक्र है, उस धर्म चक्र के आधार पर हमें धर्म की बात करनी चाहिए, और वो मानव कल्याण का धर्म चक्र है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री आज लाल किले से इस तरह की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं, दो संदर्भ है उसका। एक, बहुत सटल तरीके से परोक्ष रूप से वो बिहार में एसआईआर को भी एक संदेश दे रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और दूसरा कि जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, पंजाब की बहुत बात हुई, पंजाब में ईसाई से ज्यादा खतरा इस्लाम से है। पंजाब के गाँव में इस वक्त मस्जिद बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं, और ये सही कह रहे थे प्रदीप जी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सिख मत वहां अल्पसंख्यक हो जाए, जिस प्रकार से बढ़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो ना, हमने कितना छांगुर पर डिस्कस किया। छांगुर का जो राज्य है, साम्राज्य है, वो कल्चरल चेंज हो जाती है सोसाइटी में, वो बड़ा खतरा है। जिस फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस क्यों चिंता में है? क्योंकि उनका कल्चर बदल रहा है।